पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसी सिद्धांत के साथ कर्नाटक मैसूर में जैन समाज द्वारा एक संस्था है जैन मिलन पैलेस सिटी। आज हमारे साथ जैन मिलन पैलेस सिटी के पदाधिकारी बैठे हैं। मैं सबसे पहले मदन लाल जैन मारू जो अध्यक्ष हैं जैन मिलन पैलेस सिटी के, अशोक जैन कोठारी सचिव हैं, विनोद जैन बाकलीवाल जो जैन मिलन पैलेस सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और इन पर तो दोहरी जिम्मेवारी है क्योंकि जैन मिलन पैलेस सिटी के अंतर्गत जैन मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट भी आता है। ये इसके उपाध्यक्ष हैं। मदन लाल दर्ला जी जो जैन मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष चेयरमैन हैं, और महावीर चंद्र बंसाली ये सचिव हैं। आज आप मैसूर कर्नाटक में जो मानवता की सेवा में लगे हैं, पीड़ितों की सेवा में लगे हैं, और आपका उद्देश्य है रोग मुक्त कर्नाटक, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मदन लाल जी से मैं ये जानना चाहूँगा, मदन लाल जी, ये संस्था की शुरुआत कब हुई और ये क्या सोच कर इस संस्था की शुरुआत की गई? जय जिनेन्द्र, मदन लाल मारू, प्रेसिडेंट जैन मिलन पैलेस सिटी। इस संस्था भारतीय जैन मिलन एक राष्ट्रीय संस्था है। देश भर में इसकी 1100 ब्रांच है, जिसमें हमारी मैसूर की भी एक ब्रांच है। इसका 2004 में संचालन हुआ था, और इस संस्था में जैन चारों संप्रदाय के जैन भाई हैं, और चारों संप्रदाय के जैन भाइयों ने मिलकर इस संस्था को स्टार्ट किया है। हमारा मेन उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा करना। जो लोग आर्थिक संपन्न नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए हम ये मानव सेवा का एक कार्य कर रहे हैं। हम लोग पहले जैन मिलन की स्थापना करने में हमारा मतलब विशेष सहयोग श्रीमान विनोद जी बाकलीवाल, मालमल जी दर्ला, MC बंसाली, तो इन्होंने इस चैरिटेबल ट्रस्ट को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में हम लोग पहले जैसेस हॉस्पिटल में पेशेंट की डायलिसिस वहाँ करवाते थे। वहाँ हम पर पेशेंट 500 रुपये जैसेस हॉस्पिटल में देते थे। तो 4 साल तक हमने वहाँ इस मानव सेवा का कार्य किया। जब हम लोगों ने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम अपना ही एक डायलिसिस सेंटर स्थापित करके हम मानव सेवा में और आगे अग्रसर बढ़े, तो हम लोगों ने कुछ कल्चर प्रोग्राम किए। कल्चर प्रोग्राम करने के बाद में हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया, तो वो पैसा हमने गौशाला में दिया। आर्टिफिशियल लिम्स गरीब लोगों को जिनके पाँव नहीं है, जो सक्षम नहीं है चलने में, उन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स देकर हम लोगों ने अपने इस मानव सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। और हमने खुद अपना एक डायलिसिस सेंटर स्थापित करके हमने लोगों की सेवा में एक सहयोग प्रदान किया है। हम लोगों के पास कल्चर प्रोग्राम करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे भी धनराशि प्राप्त करते हैं, और हमारे डोनर्स भी हमारे पास है, तो डोनर से भी हम राशि प्राप्त करके इस डायलिसिस सेंटर को चला रहे हैं। तो हमारे ये जैन मिलन पैलेस सिटी के जो विशेष सहयोगी है, 20 मेंबर्स है, तो सबके सहयोग से हम ये डायलिसिस वीर और वीरांगना जेंट्स और लेडीज दोनों भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं। तो इस संस्था को हम आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कार्य कर रहे हैं। और जरूरतमंदा के लिए जिस लोगों को जरूरतमंद डायलिसिस पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम सेवा का सहयोग कर रहे हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है। तो आपने ये बताया कि ये संस्था पूरे भारतवर्ष में है, तो पूरे भारतवर्ष में ये कितनी संस्थाएं हैं? 1100 संस्था है पूरे भारतवर्ष में। 1100 जैन मिलन पैलेस सिटी के अंतर्गत 1100 संस्था है जी। उसमें हमारी एक ऐसी मैसूर की शाखा है। मैसूर में भी जैन मिलन पैलेस सिटी के 15 शाखा है, जिसमें हमारी एक ऐसी शाखा है जो मानव जीवन के लिए सेवा में अग्रसर है जी। तो आप डायलिसिस सेंटर के साथ में और आप मानवता की सेवा के लिए क्या क्या करते हैं? हम मानव सेवा के लिए लोगों को जिनके पाँव नहीं है, उनको आर्टिफिशियल लिप्स जैसे हॉस्पिटल में बनवा के उन लोगों को फ्री वितरित करते हैं। और गौशाला में भी हम लोग जो भी हमारे पास कल्चर प्रोग्राम करके जो धनराशि इकट्ठी होती है, वो गाय की सेवा के लिए हम लोग डायलिसिस सेंटर की तरफ से हम उनको देते हैं। अभी संस्था के सचिव हैं अशोक जैन कोठारी जी। मैं थोड़ा संस्था के वित्तीय के बारे में जानना चाहूँगा कि कोई भी संस्था अर्थ के बिना नहीं चल सकती है, और आप सचिव हैं तो आपके बिना परमिशन के कुछ भी हो नहीं सकता है। आप ये बताएं कि यहाँ का जैन मिलन पैलेस सिटी जो मेन बॉडी है आपकी, इसके अंतर्गत में 15 संस्था है, इसका खर्चा आप लोग कैसे निकालते हैं? स्टार्टिंग में जब जेएसएस हॉस्पिटल
के कोलैबोरेशन में ये सहयोग का काम कर रहे थे। उस टाइम पे हमारा जो जैन मिलन के 20 या 21 सदस्य थे, उनके सहयोग से जो राशि प्राप्त होती थी वो हम वहाँ डोनेशन करते थे और डायलिसिस करवाते थे गरीब पेशेंट्स का। उसके बाद जब हमने अपना यूनिट यहाँ स्टार्ट किया ये जगह पे जैन मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, तो एक बार हमने एक कल्चरल प्रोग्राम किया था जागो हिंदुस्तानी। उस प्रोग्राम से हमको कुछ रकम प्राप्त हुई। उस रकम का भी ये बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया और मंथली एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारा लगभग 3 लाख 3.5 लाख रुपये यहाँ का मंथली एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए हम डोनेशंस लेते हैं। जो डोनर्स होते हैं उससे डोनेशन लेते हैं और उसके हम स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कोई एक दिन का एक डायलिसिस स्पॉन्सर करना चाहे तो उसके लिए हम 1000 रुपीज़ फिक्स कर रहा है। कोई एक पेशेंट को 1 ईयर तक स्पॉन्सर करना चाहे तो 1,08,000 उसका हमने फिक्स कर रखा है। और 1 डे फुल एक्सपेंडिचर ऑल द पेशेंट्स उसके लिए 21,000 रुपीज़ हमने फिक्स कर रखा है। तो हम दानदाताओं के पास पहुंचते हैं, फ़ोन करते हैं, पर्सनल जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमको ऐसे डोनेशंस मिल रहा है। उसी डोनेशन से यहाँ का काम चल रहा है। पेशेंट से हम ज़्यादा नहीं ले रहे, खाली नॉमिनल पे 500 रुपये मिल लेते हैं। सरकार की तरफ से कुछ सहयोग है आपको? इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये पूरी तरह से समाज डोनर्स और समाज पर ही चल रहा है। डोनर्स के सहयोग से चल रही जैसे आपकी संस्था 2004 में शुरू हुई थी जी। तो अपने संस्था की कार्यकारिणी कितने साल की होती है? 2 साल तक चलती है, 2 साल में चुनाव। तो अभी 2023 चल रहा है, तो हर 2-2 साल में कार्यकारिणी में बदल जाती है। कितने सदस्य हैं संस्था में? वर्तमान में यहाँ 20 सदस्य हैं। 20 सदस्य। तो कार्यकारिणी जो है उसी 20 सदस्यों में उनमें से बनते हैं। आज आपके संस्था के पूर्व अध्यक्ष विनोद जैन बाकलीवाल जी भी हैं। तो हमेशा जैसे कहा जाता है कि बुजुर्गों से सीखना चाहिए, उसी तरह पूर्व अध्यक्षों से भी सीखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें आपके समय में क्या क्या कठिनाई आई, कैसे आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया जैन मिलन पैलेस सिटी के लिए, वो आप बताएं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं विनोद बाकलीवाल, पूर्व अध्यक्ष जैन मिलन पैलेस सिटी। बंधुओं, जैन मिलन पैलेस सिटी मैसूर की एक सबसे चारों समाज के अंदर दिगंबर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरापंथ सभा, चारों समाज के अंदर जैन मिलन पैलेस सिटी सर्वविदित और सर्वप्रिय ये संस्था है, थी, रहेगी। हमारे को चारों समाज के व्यक्ति इस संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति अपने आप को जैन समझते हैं, जैन है और जैन के रूप में ही हम कार्य कर रहे हैं। हमारे को जैन मिलन पैलेस सिटी को सभी संप्रदाय के संतों का, विशिष्ट व्यक्तियों का और सभी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का इस संस्था पर वरद हस्त रहा है। चाहे वे जेएसएस के महाबुद्धि स्वामी जी हो, चाहे चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी हो, या स्थानकवासी समाज के पदम मुनि हो, या तेरापंथ समाज के महाश्रमण जी हो, हर समाज के विशिष्ट व्यक्तियों का, विशिष्ट संतों का हमें सामाजिक कार्य करने के अंदर एक उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है। इसके लिए जैन मिलन पैलेस सिटी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। तो आपको जैन मिलन पैलेस सिटी संस्था में सिर्फ मैसूर से ही सहयोग रहा है आपके समय से ही, या कर्नाटक के अन्य
शहरों से भी, अन्य जिलों से भी अपने को सहयोग मिलता रहा है यहाँ पे। हमारे जैन मिलन पैलेस सिटी के अंदर जो हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के मेंबर हैं, वे सभी अपने आप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे जो मेंबर हैं वह किसी न किसी संस्था के अंदर अध्यक्ष, मंत्री या कोई भी पद के ऊपर वह रहकर कार्य कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे ये जो मेंबर हैं, इनका मैसूर ही नहीं, कर्नाटक के हर जिले के अंदर उनका विशिष्ट प्रभाव है। मैं विशेष रूप से हमारे मानमल जी दर्ला, महावीर चंद जी बंसाली और मदनलाल जी मारो वगैरह या अशोक जी कोठारी हैं, ये सभी व्यक्ति अपना और अपने समाज के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमारे को कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे को चारों संप्रदायों का हमको विशिष्ट सहयोग मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है। जब हमने जागो हिंदुस्तानी, जब जैन मिलन पैलेस सिटी के डायलिसिस सेंटर की जब हमने मन के अंदर एक विचार आया, उस वक्त मैं अध्यक्ष था और महावीर चंद जी सेक्रेटरी थे, मानमल जी हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन थे। तो हमारे को आया यार, हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं डायलिसिस सेंटर का, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक डायलिसिस सेंटर को चलाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए से या उससे भी ज्यादा रकम की जरूरत होती है। हमने ऐसे ही बैठ के जागो हिंदुस्तानी कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की हमने एक रूपरेखा रखी और जब उसका हम आगे बढ़े, हमें इतना हर्ष हुआ। मैसूर समाज के हर वर्ग ने अपना दिल खोलकर हमें समर्थन दिया। हमारे पास में 5,51,000 रुपीज के करीब 8 से 10 जने लोगों ने हमको, 7 से 8 लोगों ने हमको सहयोग दिया। किसी ने 2.5 लाख रुपए दिया, किसी ने 5 लाख रुपए दिया, किसी ने 1 लाख रुपए दिया, किसी ने 50,000 रुपए दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 दिनों के अंदर हमारे पास में 90 लाख रुपए की राशि आई। ये मैसूर के लोकल लोगों ने, यहाँ के स्थानीय राशियों ने आपको सहयोग दिया, हमारे को सहयोग दिया। सराउंडिंग हम स्थानीय अपने समाज के व्यक्तियों ने। जी हाँ, यह है उनका, पूरे समाज का जैन मिलन पैलेस सिटी के ऊपर अपार विश्वास और उनका अद्भुत। जैन मिलन पैलेस सिटी इतना सौभाग्यशाली है, हमारे को, हमारे सभी मेंबरों की एक हार्दिक इच्छा थी कि मैसूर शहर के और कर्नाटक के सभी जैन समाज को तीर्थराज समेत शिखर की हम यात्रा कराएं। और हमारा सौभाग्य है, हमने एक विशेष रेल मार्ग से 1200 से 1300 आदमियों को लेकर हमारी विशेष ट्रेन सभी तीर्थों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए समेत शिखर पर्वत पर जाकर सभी ने अपनी वंदना करी। यह सौभाग्य जैन मिलन पैलेस सिटी के सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ और हर समाज के हर व्यक्ति ने इस यात्रा को सराहा
इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा था। विशेष रूप से मैं आदरणीय मानमल जी का, कांतिलाल जी का, मेरे मित्र बंसाली जी का, अशोक जी सालेचा का, ये सभी लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाने के अंदर अपना सर्वस्व लगा दिया और बहुत ही सुंदर यात्रा हुई। मैं विशेष रूप से हमारे जैन मिलन पैलेस सिटी के ऊपर परम पूज्य धर्मस्थला के वीरेंद्र हेगड़े जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। स्वर्ण बेलगोला के महान संत चारुकीर्ति भट्टारक जी ने इस जैन मिलन डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष धर्मस्थला के सुरेंद्र हेगड़े जी, वो हमें बहुत विशेष महत्व देते हैं। पूरे कर्नाटक के अंदर उनके मुंह से हमेशा एक शब्द निकलता है, जैन मिलन पैलेस सिटी। जो कार्य कोई नहीं कर सकता है, यह कार्य जैन मिलन पैलेस सिटी करती है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें सभी पूर्वजों का, आदरणीय गणों का हमको सभी सहयोग मिला है। इसी के अंदर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्र जी जैन यहाँ पर पधारे और हमारे इस संस्थान को देखकर उन्होंने भी इसके अंदर विशेष सहयोग करने का हमको आश्वासन भी दिया था। जैसा विनोद बाकलीवाल जी ने बताया कि जैन मिलन सिर्फ एक ऐसी संस्था नहीं है जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देती है। जैन मिलन धर्म पर भी, धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को धर्म से कैसे जोड़ा जाए और अपने तीर्थों का क्या महत्व है वो आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचे, लोगों को उसकी बारे में जानकारी हो। तथा पूरे न सिर्फ मैसूर से, पूरे कर्नाटक से इस संस्था को सहयोग है, समाज की तरफ से पूर्ण सहयोग है, तभी आप संस्था चला पा रहे हैं। जी हाँ जी। अब मैं इसी क्रम में जैन मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मानमल दर्रा जी, आप हमें बताएं इस डायलिसिस सेंटर में टोटल कितने बेड हैं? सदर जय जिनेन्द्र पधारो सभी को और मेरे वीर भाई और संपादक महोदय को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ऐसे जैन मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट में यहाँ पे 11 मशीनें, 11 बेड है, 11 बेड है। तो निरंतर 21 डायलिसिस का अपना लक्ष्य है। 21 डायलिसिस हर दिन 2 शिफ्ट में चलती है, तो 21 डायलिसिस। और यहाँ पे मतलब निरंतर रूप से अच्छी व्यवस्था है और एकदम हाई क्वालिटी की डायलिसिस का कार्यक्रम चलता रहता है यहाँ पे। पर डायलिसिस आप पेशेंट से कितना चार्ज करते हैं? वैसे हम सिर्फ करते हैं 500 रुपये, जबकि प्राइवेट कहीं भी कराते हैं तो 1500 से 2000 रुपये एक डायलिसिस का खर्चा आता है उनका, और हम करते हैं मानव सेवा के हिसाब से सिर्फ 500। और जो भी अपने को लॉस जो मतलब होता है वो दानदाता के थ्रू हमको पूर्ण हो जाता है वापस। जैसे हम एक डायलिसिस का 1000 रुपये का डोनेशन लेते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो 1000 रुपये हमको कवरअप हो जाते हैं वहाँ पे। और वैसे हमने ये भी सोचा है कि एक डायलिसिस इसमें मतलब एटीजी भी है, किसी का कोई बात का ये नहीं है। और सेकेंड में एक डायलिसिस का 1000 रुपये से लेके कितनी भी राशि दे सकते हैं, और एक मिनिमम 1000 रुपये लेते हैं एक डायलिसिस का, और एक दिन का खर्चा 21000 का है अपना यहाँ पे। तो 21000 हम दानदाताओं से लेते हैं 21000, ताकि इस दिन का खर्चा चलता रहे बोल के। इस पूरे डायलिसिस सेंटर में टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? डॉक्टर पूरे इसमें है 4 टेक्नीशियन हैं और 2 एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हाउसकीपिंग सब मिला कुल मिला के करीब 10 से 12 स्टाफ है यहाँ पे। जी, हाउसकीपिंग वगैरह सब इन हाउस है, आपका आउटसोर्स कुछ भी नहीं है? सब इन हाउस, सब इन हाउस है। तो उनकी सैलरी, डायलिसिस का खर्चा, ये सब मिला करके पर हर प्रत्येक दिन का खर्चा क्या होता है? प्रत्येक दिन का लगभग 20 से 21,000 रुपये का खर्चा आता है जी। डायलिसिस इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मिला के लगभग 20 से 21,000 रुपये है। उसके लिए हमने 21,000 की राशि रखी भी, एक दिन की डायलिसिस उनके महानुभावों के नाम से हो जाते हैं। जैसे किसी के बर्थडे है, किसी की डेथ एनिवर्सरी, किसी की कुछ कार्यक्रम है,
तो वो वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई भी है, उस उपलक्ष्य में 21,000 की एक दिन की राशि वो लिखवाते हैं। तो उस दिन के सारे डायलिसिस उन महानुभावों के नाम से डायलिसिस होते हैं। तो इस डायलिसिस सेंटर का निर्माण आपने कब करवाया? ये लगभग 2018 में, दिसंबर 2018 में करवाया हमने। जी। तो ये जैन मिलन पैलेस सिटी के सहयोग से हुआ? ये मतलब जैन मिलन पैलेस सिटी तो ही है जी। मगर पूरे अपने जैन समाज के सहयोग से ये निर्माण हुआ है यहाँ पे जी। और उनका सबका सहयोग था, तो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं बीच में। और निरंतर रूप से मतलब सिर्फ मैसूर नहीं, मैसूर, बैंगलोर, मद्रास, जो भी आसपास के क्षेत्र है, सब जगह से हमको सहयोग मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायलिसिस करवाने पेशेंट आते हैं, वो मैसूर लोकल मैसूर सिटी के ही आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं या बाहर से भी आते हैं? सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई कैस्ट ग्रीड नहीं है यहाँ पे, हर एक को हम वेलकम करते हैं यहाँ पे। और लोकल मैसूर आसपास के जो भी क्षेत्र है सब जगह से आते हैं। और सबसे खासियत क्या है कि सिटी सेंटर में है, चाहे रेलवे स्टेशन से हो या बस स्टैंड से हो, 50 रुपये में यहाँ पे पहुँच सकते हो। मतलब पेशेंट को मतलब कोई दूर नहीं है, सिटी सेंटर में लोकेटेड हुआ है यहाँ पे। और सब वर्ग के जाते हैं, सब वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं। अगर जो मैसूर के बाहर से जो पेशेंट आते हैं, अगर वो किसी कारणवश सेम डे अगर नहीं जा सके, तो उनके आवास की भी व्यवस्था है? नहीं, या आजू बाजू में भी ऐसे होटल या लॉज की है? नहीं, वो अपनी व्यवस्था वो खुद करनी पड़ती है उनको। हमारी तरफ से कोई वैसी व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ पे सिर्फ उनको डायलिसिस सब करा सकते हैं, बाकी व्यवस्था रुकने की व्यवस्था अपने यहाँ पे नहीं है। तो एक डायलिसिस का लगभग एक डायलिसिस करने में 4 से 4.5 घंटे का हाँ, समय 4 घंटा रहता है। इसी क्रम में संस्था के महासचिव महावीर चंद भंसाली जी से मैं एक चीज पूछना चाहूँगा। जय जिनेंद्र, महावीर चंद भंसाली, अध्यक्ष मतलब सेक्रेटरी ऑफ जैन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो भंसाली जी, मुझे पता है कोई भी जो संस्था चलती है तो बिना अर्थ के संस्था चल नहीं सकती है, और उसका एक पूरा प्लानिंग होता है कि हम लोग साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, 6 महीने का प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। अगर डायलिसिस करना है तो करना ही है, अगर आप एक बार नहीं करोगे तो वो उसके लिए घातक हो जाएगी, प्राण घातक चीज हो जाएगी। तो आज आपको डोनेशन मिल रहा है और आज आप संस्था चला रहे हैं, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर कभी किसी कारण से, जैसे भी कोरोना का समय था तो विपदा थी, लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, तो ऐसे में आपका बैकअप प्लान क्या है? हमने ये सोचा है कि मतलब ऐसे हम सब जगह जाके 21,000 रुपये एक तिथि ले लेते हैं। मतलब एक दिन का 21,000 रुपये खर्चा आपको बोला था जैसे चेयरमैन साहब ने बोला, तो ऐसे 365 आदमी बना लेते हैं। तो 365 में मतलब 2 सैटरडे संडे चले जाता है, तो करीबन 365 बना के बैलेंस जो रहेगा पैसा वो काम आ जाएगा। तो अपन 21,000 रुपये मतलब 365 आदमी बनाए तो ये चलता रहेगा प्रोग्राम। जी। तो 365 जो ऐसे आपने बताया कि मेंबर्स आप बनाए, आइडेंटिफाइड मेंबर्स हैं और जिनसे आप हम बेंगलुरु वगैरह मैसूर जाके और 365 आदमी का बनाने का और संडे को अपनी छुट्टी रहती है, तो रविवार को डायलिसिस नहीं होती, तो जो साल में जो 52 सप्ताह होते हैं वो मेंटेनेंस में वो जैसे आपके बोनस फंड में जा रहा है। बोनस फंड में जहाँ हम कॉर्पोरेट फंड के लिए भी सब तैयारी कर रहे हैं, तो 1,08,000 रुपये सबसे ले रहे हैं। 1,08,000 पूरे एक आदमी का पूरा साल भर किनसे ले रहे हैं 1,08,000? जैसे आदमी बहुत से डोनर के पास जा रहे हैं, तो बहुत सारे डोनर आए हैं, तो 1,08,000 रुपये देते हैं। तो 1,08,000 से मतलब हमारा साल भर का एक आदमी का पूरा खर्चा वो देते हैं जी। पर उनका वो फंड हम कॉर्पोरेट फंड में लगा देते हैं जी। तो ऐसा करके हमारे फंड उसमें कॉर्पोरेट फंड में जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि कॉर्पोरेट फंड कम से कम मोर देन 2 करोड़ बनाएं जी। तो अभी शुरू हुआ है, तो 10-15 लाख रुपए करीबन कॉर्पोरेट फंड बना दिया है। स्लोली हम एग्रेसिव हुए और हम सोच रहे हैं कि मतलब 1 साल 1.5 साल में ये फंड सेपरेट पड़ा है और कभी भी मतलब इमरजेंसी में ये काम आ जाएगा। तो अभी जैसे अपने यहाँ पर 11 मशीनें हैं, तो भविष्य का क्या है आपका, और बढ़ाने का प्लान है इसका, या कैसा क्या विचार कर रहे हैं आप? अभी सेकंड शिफ्ट पूरी चल रही है, सेकंड शिफ्ट शुरू कर रहे हैं पूरी। तो सेकंड शिफ्ट के बाद में हम सोच रहे हैं कि जैसे बढ़ता जाएगा तो 3 शिफ्ट स्टार्ट कर देंगे। तो 3 शिफ्ट से मतलब 33 आदमी मतलब शुरू हो जाएंगे, 11 से 33। आज तक हमारे 8,840 मतलब डायलिसिस हो गए हैं और अभी चलता रहे तो मतलब 3 शिफ्ट को लाने का प्रोग्राम है। तो 3 शिफ्ट में मतलब ये 33 आदमी पर डे से चलता रहेगा। उसके बाद में अगर होगा तो हम सोचते हैं, क्योंकि ये हम जैन मिलन रिलीफ सोसाइटी से हम लिया है बिल्डिंग, तो उनका सहयोग है और साथ में इसलिए हमको ये बिल्डिंग दिया है, तो ये लीज पे ली हुई है। तो उसके बाद में 10 साल जब रिन्यू हो जाएगा तब हम उससे बढ़ाने की सोचने के ऊपर मतलब और बढ़ाएं
या दूसरी जगह लें, ऐसा सोचने का है। तो ऐसे हम मूडा से ट्राई कर रहे हैं कि मतलब मोर जमीन लेके बड़ा एक सोसाइटी बड़ा संस्थान चलाना डायलिसिस। अभी आपने बोला मूडा से ट्राई कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मूडा यहाँ की एक सरकारी संस्था है जो मैसूर में जमीन देती है, जो सरकारी संस्था है जो जमीन देती है जी। तो वो मूडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी तो ये मतलब उससे अप्रोच कर रहे हैं हम एप्लीकेशन अप्लाई भी किया हुआ है, तो हमको जगह मिल जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसको मतलब जैसे से बढ़ता जाएगा बढ़ाते जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है या इस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो भी डोनेशन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है आपके संस्था में? क्योंकि आप एक मानव सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, आप एक लोगों को आयु बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उसमें अगर कोई भी, चाहे वो भारत की किसी भी जगह से हो, चाहे फॉरेन से कहीं से भी हो, तो वो कैसे सहयोग कर सकता तो है? हम इस कारपेट फंड बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें से डोनेशन जो आएगा दैट विल गो फॉर कारपेट फंड। कैसे देगा? और ये जो कंपनी का जो कंपलसरी CSR है, तो CSR का हमने ऑलरेडी अप्रोच किया है, और हम इन्फोसिस वगैरह जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्रोच कर रहे हैं कि वहाँ से फंड आवे और फंड विल डिपॉजिट एज ए कारपेट फंड। ये तो आप अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, कोई स्वतः देना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? आपका क्या वेबसाइट है या ऑनलाइन में आप कहीं अवेलेबल हैं? आपकी जानकारी है मुझे ऑनलाइन मिल सकती है? हमारा वेबसाइट है और हम मतलब कर रहे हैं कि ये थ्रूआउट इंडिया में मतलब जाने के लिए मतलब प्रोसेस हो। तो ये हम सोच रहे हैं, जैसे इसलिए लास्ट टाइम हमने आवाज़ किया था आपसे कि न्यूज़ शुड गो टू एवरीवेयर दैट दे कैन कंट्रीब्यूट, मतलब जो थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डोनेशन के लिए। तो ये आपके थ्रू मतलब और दूसरा समाज के थ्रू ये न्यूज़ जाना चाहिए, तो मतलब बाहर से पैसा है। तो जैसा सचिव जी ने, महावीर बंसाली जी ने बताया कि पूरे भारत से कोई भी संस्था में डोनेट कर सकता है, आप डोनेशन लेते हैं। तो मैं इसी क्रम में अध्यक्ष मानमल दर्रा जी से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई डोनेशन देता है तो आप उसको क्या सुविधा देंगे और वो कैसे डोनेट करें? डोनेट करने के सिंपल है, एक तरीका हम बहुत जल्दी से वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अपना QR कोड रहेगा, बैंक अकाउंट डिटेल पूरा उसमें आ जाएगा, और इस संस्था में EDG भी है, जैसे भी उनकी अनुकूलता है उस हिसाब से वो डोनेट कर सकते हैं। हम बड़े आभारी रहेंगे, ये मानव सेवा का कार्य है। कोई भी जन समुदाय इसमें अगर भाग देना चाहते हैं सहयोग अपना, तो हर्ष दिल से हम उनका स्वागत करेंगे और स्वीकार करेंगे डोनेशन। और आप कुछ ऐसा तो नहीं है कि इतना ही रकम डोनेट करना पड़ेगा? दानदाता की जितनी सी इच्छा है उतना donate करें। जितनी 1000 के ऊपर जितनी भी उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। वैसे हमने आप लोग को पहले भी बोला 1000 रुपये हम मिनिमम देते हैं, मतलब एक डायलिसिस के हिसाब से, और कोई 21,000 देना है, एक पर्टिकुलर उस दिन का खर्चा पूरा 21,000 का है तो उस दिन उनके नाम से डायलिसिस हो जाएगी। और 1,08,000 रुपये हम जो ले रहे हैं वो राशि है एक दिन की, एक पेशेंट की 1 साल की उनके है, तो वो फंड कॉर्पोरेट फंड में रहेगा, तो फ्यूचर अपने को काम आएगा उस हिसाब से। और जैसे भी जो दानदाता की इच्छा है वो कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अपनी स्वयं इच्छा से जितना भी डोनेशन देना चाहते हैं हम तहे दिल से उनका स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। वो आप ATG का सर्टिफिकेट? हाँ, ATG का सर्टिफिकेट दे देंगे। धन्यवाद दर्रा जी। मदन लाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा, कोरोना काल में भी हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर को खुला रखा और लोगों की डायलिसिस करते थे, क्योंकि कोरोना काल ऐसा काल था कि लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो ऐसा प्राविधिक था। उस समय भी लोगों की हमने बहुत सहायता की, आते थे, हम उनकी डायलिसिस करके भेजते थे। दूसरा, हमने जिन लोगों से हमने 1,08,000 रुपये प्राप्त किया है, कर रहे हैं, तो उनका 1 साल के अंदर हमारे बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं, 1 साल 1 पेशेंट के लिए इनकी तरफ से हमें दान जो मिला है उनका हम बोर्ड पे नाम भी लगा रहे हैं, ताकि यहाँ जो भी डायलिसिस अवलोकन करने के लिए जो भी लोग आते हैं तो वो देखेंगे भाई पार्टी का नाम लगा हुआ, तो वो भी उनकी भी स्वेच्छा हो जाएगी कि हम भी मानव सेवा के लिए कुछ सहयोग प्रदान करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। और हम ये चाहते हैं कोई मीडिया के थ्रू हमारा बहुत न्यूज स्प्रेड हो और लोगों को डायलिसिस कराने के लिए केंद्र जिनको पता नहीं है उन लोगों को पता होए कि भैया डायलिसिस सेंटर चल रहा है, तो वो लोग भी आके डायलिसिस करा सकते हैं। हम उनके लिए भी स्वागत करते हैं। और मैं विशेष स्वागत करता हूँ परिवर्तन न्यूज के संपादक जी श्रीमान प्रशांत जी गोयन का, और उनके साथ में शिव प्रसाद जी और हमारे भाई साहब बता रहे हैं, तो उन लोगों की जैन मिलन पैलेस सिटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है, अर्पित करते हैं। और आपके सहारे से हमारी ये जैन मिलन डायलिसिस सेंटर प्रचलित हो और लोगों का हमें सहयोग मिले, हम ऐसी आशा करते हैं।
और किसी भी पेशेंट को अगर डायलिसिस कराना है तो वो यहाँ के सहयोग से सहयोग ले सकते हैं। हम उनके लिए सादर आमंत्रित करते हैं उन लोगों के लिए। धन्यवाद आनंदलाल जी। आज के इस कार्यक्रम में जो दर्शकों के लिए मेन एक संदेश ये है कि जैन मिलन पैलेस सिटी ये डायलिसिस सेंटर यहाँ चला रहा है मानव सेवा के लिए। इन लोगों ने खुले तौर में आह्वान किया है, जिन्हें भी समस्या है, जो भी डायलिसिस करवाना चाह रहे हैं, जो नहीं करवा पा रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो बिल्कुल पधारे यहाँ आप सेवा करने के लिए। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।